ચાલી રહી છે અને સંવર્ધન મદરસનના પરિણામો તમને આવતા જોવા મળ્યા. આ વખતે બહુ જ સરસ જમ્પ નફા તે બધી જ પરિસ્થિતિઓમાં છે. તો વધુ ચર્ચા કરીશું. આપણી સાથે પરિણામો પર ચર્ચા કરવા માટે સંવર્ધન મદરસનના COO पंकज मित्तल અને CFO कुणाल मालानी जुड़े રહ્યા છે. आप दोनों का स्वागत है CNBC बाजार पर. गुड मॉर्निंग. सबसे पहले तो पंकज मैं आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है काफ़ी बड़ा जंप हमें यहाँ पे देखने मिला है. तो किस प्रकार से सपोर्ट कहाँ से आया है इस बार नंबर्स में, और परफॉर्मेंस जो है इतने हेडविंड्स के बावजूद भी पंकज हमने देखा, तो ये सबसे पहले हमें समझाइए सर. देखिए, ये जो क्वार्टर है बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है. हमारे 22,500 करोड़ का सेल है और हमारी जो EBITDA है वो 1940 करोड़ के करीब रही है, जो कि 27% ग्रोथ है रेवेन्यू में और 64% EBITDA में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे. तो ये जो एक कंसिस्टेंसी थी प्रोडक्शन में, जो बहुत ऊंच नीच चल रही थी पिछले सालों में, उसके अंदर में एक थोड़ा एक लेवल आया है. और जो अभी इस टाइम पर है, काफी सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टेबल हैं, और जो कुछ हेडविंड्स हैं वो है राइजिंग इंटरेस्ट रेट है, और वेज बिल्स जो हैं वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं ज्योग्राफीज में. वो उन हेडविंड्स के बीच में, इन सभी चीजों के बीच में जो कंपनी के परफॉर्मेंस है उसको देखना है कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. सारे डिविजन्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. और जो हमारे ग्राहकों का ट्रस्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने जो पेन थे उनको समझा, और जो हमारी टीम्स थी उन्होंने अपने ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया. बहुत सारे अलग सॉल्यूशंस दिए जिसके तहत ग्राहकों ने हमारे को सपोर्ट किया है, और तो उसी का नतीजा है ये रिजल्ट्स जो आपके सामने है. बिल्कुल सर. अब एबिटा ग्रोथ में पर्टिकुलरली जो ग्रोथ हमें देखने मिला है, क्या ये जो मटेरियल्स की अगर बात करें या एनर्जी प्राइसेस की बात करें, उस हिसाब से यहाँ पे क्या सपोर्ट मिल रहा है? कुणाल, आपसे ये सवाल रहेगा. नहीं नहीं एकदम कुछ हद तक उसकी भी सपोर्ट है, बट हेडविंड्स जी. काफ़ी ज़्यादा भी है. जैसे पंकज बता रहे हैं, वेज इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है. अगर आप देखेंगे हमारी टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी है काफ़ी. सो इम्पैक्ट भी है कई सारे इन्फ्लेशनरी एंगल से. इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ी है. तो उसको रखते हुए ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी. ये सीजनली थोड़ा सा वीक क्वार्टर है, उसको भी ध्यान रखना चाहिए. और ये फिर दर्शाता भी है कि अगर वीक क्वार्टर में ये परफॉर्मेंस है तो आगे होपफुली और भी अच्छा होएगा. जैसे जैसे ईयर एंड में हम पहुंचेंगे. मार्च हमारा टिपिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर रहता है. तो आप देख सकते हैं आगे कितना अच्छा होएगा. ठीक है सर. लेकिन कुणाल, फिर से एक सवाल आपको रहेगा. मार्जिन्स में हमने देखा है कि पिछली 3 तिमाही से ये तीसरी तिमाही है कि जहाँ पे हमने काफ़ी अच्छा एक ग्रोथ देखा है पर्टिकुलरली मार्जिन्स में. तो मैं समझना चाहूँगा कि आगे के लिए क्या कोई फर्दर एक्सपेंशन का कोई जगह आपको देखने मिल रही है, कुणाल? देखिए, एब्सोल्यूट हम बोलते हैं, एब्सोल्यूट EBITDA, ROC, इनमें देखना चाहिए. मार्जिन देखिए, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट्स है उसमें काफ़ी सारे कंटेंट ऐड होते हैं. तो अगर कंटेंट ऐड होता है तो हो सकता है उसमें पूरी मार्जिन ना मिले. अब तो परसेंटेज टर्म्स में वो गलत दिखता है. एब्सोल्यूट लेवल में हमें ग्रोथ देखनी मिलेगी आगे भी. और ROC अगर आप देखेंगे तो Q1 में हम ऑलरेडी 18 थे. यहाँ पे उसी तरीके से मोटा मोटी वहीं परफॉर्मेंस है. तो पूरे साल लास्ट टाइम करीब 11% 12% था, वो हम ऑलरेडी 17-18% पर है. तो आगे जैसे जैसे और बढ़ोतरी होगी, ROC भी बढ़ता रहेगा. ठीक है. पंकज जी, पिछली बार हमने चर्चा की थी ईवीज़ पर पर्टिकुलरली. क्या प्रकार का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर है, और इवेंचुअल किस प्रकार के ईवी प्लान्स आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर आप लेके जा रहे हैं, पंकज जी? हम लोगों का जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हम लोग हैं, वो हम लोग वैसे पावर ट्रेन एग्नोस्टिक हैं. तो हमारे प्रोडक्ट सभी चाहे वो ईवी गाड़ी हो या आइस गाड़ी हो, दोनों में ही लगते हैं. बट अगर हम देखें तो ईवी व्हीकल्स के अंदर में इस क्वार्टर में करीब 1600 करोड़ रुपए की सेल का कंट्रीब्यूशन है. ठीक है. कुणाल जी, कोई मर्जर एंड एक्विजिशन को लेकर स्ट्रेटजी में कोई अभी बदलाव या फिर कोई नज़र हो आपकी, तो ये योजना के बारे में बताइए हमें. जी, मैं इतना बता सकता हूँ कि हम
इस माहौल में है जहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है एंड कस्टमर्स के लिए काफ़ी ऐसे कम सप्लायर्स हैं जो कि सॉल्यूशंस ला सकते हैं इस एनवायरनमेंट में एंड थैंकफुली हम उनमें से एक हैं। तो आपने इसलिए देखा कि हमने लास्ट 11-12 महीने में 12 एक्विजिशंस अनाउंस किए, लास्ट 4 महीने में 6 अनाउंसमेंट्स किए। सो पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी कॉन्वर्सेशंस ऑनगोइंग है। जैसे जैसे कस्टमर्स हमें बोलते रहेंगे टू फाइंड सॉल्यूशन, हम अपनी पूरी मेहनत उसमें कर रहे हैं। तो और भी आगे आपको देखने मिलेगा एक्विजिशन। ठीक है। और पंकज जी, आखिरी सवाल आपसे रहेगा, किस प्रकार के आउटलुक के साथ यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं? कुछ जो चैलेंजेस थे उसके बावजूद भी जैसा आपने अच्छा परफॉर्म किया है इस बार, हमें समझाइए क्या आउटलुक लेके आगे चल रहे हैं सर आप? मैं कहूँगा कि इस क्वार्टर के अंदर में करीब गाड़ियों की जो टोटल प्रोडक्शन है वर्ल्ड ओवर वो 22 मिलियन है, और जो इस साल का फोरकास्ट एस&पी ने दिया है वो करीब 86-87 मिलियन के करीब दिया है। तो अगर हम उसको फोरकास्ट को देखते हैं तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखती है ओवर द ईयर। और बाकी हम लोगों के जो एक्विजिशंस भी हुए हैं वो धीरे धीरे क्लोज होते जा रहे हैं, वो भी ऐड होंगे। उनके अंदर में बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सनरूफ्स हैं, प्लास्टिक फ्यूल टैंक्स हैं, जो और प्रोडक्ट्स हैं डॉक्टर श्नाइडर के, उनके अंदर में बहुत सारे इंटीरियर के बहुत हाई एंड भी प्रोडक्ट्स हैं, यूनिक सॉल्यूशंस हैं। और इसी तरह से जितने भी एक्विजिशंस दे ब्रिंग न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स, एंड सिंस वी विल ओन देम, देन हम लोग उनको अपने और मार्केट्स के अंदर में, भारत के अंदर में भी जो नई व्हीकल्स आएंगे उनके अंदर में अपने कस्टमर्स को सॉल्यूशंस दे पाएंगे। और जो आने वाले नए व्हीकल्स होंगे उनको और अच्छा और ग्राहकों के लिए और बेहतर बनाने में हमारी जो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस देने की हमारी प्रोसेस और विजन है उसको साकार कर पाएंगे। बिल्कुल, तो इन सारे मुद्दों पर ज़रूर नज़र रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका, और साथ ही साथ कुणाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। तो परिणामों पर